हिंदुओं को ना, सनातनियों को आप जो किस्तों में मार रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ सीधा जहर दे दीजिए, मार दीजिए इनको। श्राइन बोर्ड के सदस्य जो भारत के विभिन्न राज्यों से पाए जाते हैं, भाई जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ हैं क्या? जम्मू कश्मीर के लोग श्राइन बोर्ड के सदस्य नहीं बन सकते? लेकिन अगर फैसला सनातनियों के खिलाफ गया तो हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि एलजी साहब फिर आप थोड़ी देर में अपना हिसाब किताब रखिए। जम्मू कश्मीर के सनातनी अगर जागे तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर आपका भी विरोध होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता वैष्णो देवी की जय, माता वैष्णो देवी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जयकारा शेरा बलिदान, दरबार की जय। होश में आओ, होश में आओ, श्राइन बोर्ड होश में आओ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, श्राइन बोर्ड का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, श्राइन बोर्ड का राज बदल दो। रद्द करो भाई, रद्द करो, 42 सीटें रद्द करो, रद्द करो भाई, रद्द करो, 42 सीटें रद्द करो। प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है, ये प्रदर्शन था उस सिस्टम के खिलाफ कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ 42 सीटें समुदाय विशेष को दे दी गई हैं। तो आप इस बात को समझते होंगे कि जब ये लोग फैसला लेते हैं तो सिर्फ हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, हम माइनॉरिटी में हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हमें ये केंद्र से भी सेंटर की भी माइनॉरिटी ले रहे हैं और ये लोग यूनिवर्सिटी के अंदर भी माइनॉरिटी में उसी में भी ले रहे हैं। दोनों जगह इनका फायदा है और हमारे लोगों को जो जम्मू कश्मीर के अंदर हम 20 और 22% के करीब हैं, हमें पूछा तक नहीं जा रहा है। भाई ये बताइए, अगर आपने केंद्र से भी सब मतलब उसका फायदा लेना है माइनॉरिटी का, यहाँ से भी माइनॉरिटी का बेनिफिट लेना है, तो फिर ऐसा करिए, हिंदुओं को ना, सनातनियों को आप जो किस्तों में मार रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ सीधा जहर दे दीजिए, मार दीजिए इनको। आप लोग तो दूसरे देशों में जाकर सस्ती दरों पे थोड़े से पैसों के अंदर MBBS की सीटें लेती हैं, लेकिन जम्मू के नौजवानों के अंदर के साथ जो धक्का हो रहा है, ये सरकार शर्म धोखाधड़ी है, ये अपराध है जो सामने आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्यों ने जो फैसला लिया है। जिसने भी कानून बनाया होगा बड़ी सोच समझ के कि इनकी सरकारें थी उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने सोच समझ के ये कानून बनाया कि उनके बच्चे सुरक्षित हो। और दूसरी बात आप करते हो कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो तो मेरिट के बेस पे आए हैं। हमें पता है मेरिट कैसे बनता है, वो कौन लोग होते हैं एग्जाम लेने वाले, कौन लोग होते हैं वहाँ, सब पता है। ये मेरिट नहीं है, ये धोखा है। और रही बात, कहते हैं कि वो बोले उनके बच्चों का भविष्य, भाई हमने तो नहीं कहा उनको, क्यों पैसा हमारा जब हमें माना ही नहीं जाता तो हमारे पैसे से आप डॉक्टर बनोगे। एक जगह आप हमारे पैसे को हराम कहते हो और दूसरी जगह आप कहते हो कि डॉक्टर बनोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। श्राइन बोर्ड के सदस्य जो भारत के विभिन्न राज्यों से पाए जाते हैं, भाई जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ हैं क्या? जम्मू कश्मीर के लोग श्राइन बोर्ड के सदस्य नहीं बन सकते? मैं आज ये कहना चाहता हूँ इसी मीडिया के माध्यम से, श्राइन बोर्ड को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को 100% उसमें हिस्सेदारी दी जाए। हमारे हितों का फैसला, हमारी वेलफेयर का फैसला, हमारी जो आने वाली मतलब अच्छी सुविधाएं हो उनका फैसला हम लेंगे। ये लोग कौन होते हैं श्राइन बोर्ड के अंदर? शशि जी, जहाँ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है वो भी एलजी है ना? ठीक है, बात बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी जिसका भी दोष माना जाएगा उसमें बोर्ड होगा, अगर हमारे एलजी होंगे। लेकिन अगर फैसला सनातनियों के खिलाफ गया तो हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि एलजी साहब फिर आप थोड़ी देर में अपना हिसाब किताब रखिए। जम्मू कश्मीर के सनातनी अगर जागे तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर आपका भी विरोध होगा। लखनपुर से लेकर जम्मू की एक एक जिला जहाँ पे सनातनी रहता है, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सब बाहर आकर वो हिंदू हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे अधिकारों पे डाका है, ये हमारे अधिकार को लूटा गया है, ये सहन नहीं होगा।
अब उनका भविष्य बच्चों का, हम नहीं किसी चाहते कि किसी बच्चों का भविष्य खराब हो। ये फैसला आपका है, आपने लिया था, उनको एडमिशन आपने दी थी, फैसला भी आपका होगा। अगर यूक्रेन के युद्ध में MBBS कर रहे बच्चे वहां से भागकर हिंदुस्तान में आकर सरकार उनको सेटल कर सकती है, तो इनके बच्चों का भी वही सोचे जिन्होंने जहाँ एडमिशन दिया है। लेकिन ये फैसला आपको वापस लेना पड़ेगा, इसको रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो हर हिंदू लखनपुर से लेकर जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से जागेगा और आपके लिए वो हालत पैदा कर देगा जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड भूमि के द्वारा जो मुद्दा उठा था, वही हालात आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। मंदिर में दान दिया हमने, सोने का हार भी चढ़ाया, बदले में मिली ठोकर, ये सब जेके बोपी और श्राइन बोर्ड का किया कराया। विषय आप सबके ध्यान में है कि किस तरीके से जो 50 सीटें जो है जम्मू कश्मीर के लिए अलॉट की गई थी MBBS की, उसमें से 42 सीटें जो हैं वो एक धर्म विशेष की, मैं कहूँगा वो मुस्लिम विद्यार्थियों को दे दी गई। एक मुगल काल था जब जो मुगल आक्रमणकर्ता थे वो हमारे मंदिरों पे हमारा जो धन संग्रह होता था उस पे लूट खसूट करके हमारी तिजोरियां लूट के जो है अपना राजपाट चलाते थे। और यही चीज हमें आज भी देखने को मिल रही है। ये आधुनिक युग के मुगल करता है और हमारी मंदिरों से हमारी संपत्तियों की हमारी तिजोरियां लूट के जो है ये अपना राजपाट चला रहे हैं। ये अपमान का जो कलंक है हम अपने माथे पे नहीं लगने देंगे। बड़ी सारी बातें जो है मीडिया में सर्कुलेट हो रही है कि भैया ये तो सेकुलरिज्म है, ये तो सीटें अलॉट हो चुकी है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 50% सीटें जो है मुस्लिम विद्यार्थियों को रक्षित है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 50% सीटें जो है मुस्लिम विद्यार्थियों को रक्षित है। हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली, वहाँ पे तो PG के साथ साथ UG की सीटें भी जो है 50% मेडिकल की सीट जो है वो मुस्लिम विद्यार्थियों को रक्षित है। केरला में 8 ऐसे मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे जो मुस्लिम विद्यार्थी है उनके लिए 50 से 60% जो वहाँ पे आरक्षण दिया गया है। केरला के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और कई सारे ऐसे प्रांत है जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो आरक्षण दिया गया। हम बात करें क्रिश्चियन माइनॉरिटी की, सेंट स्टीफन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 50% सीट वहाँ पे जो है क्रिश्चियन विद्यार्थियों को आरक्षित है। सेंट जोन मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, वहाँ पे जो है 50% सीट जो है डॉक्टर्स की वो क्रिश्चियन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। उसके साथ साथ हमारे जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर तमिलनाडु 50% सीट वहाँ पे आरक्षित है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना पंजाब 50% वहाँ पे सीट आरक्षित है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल में भी जो है मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए जो है मेडिकल की सीट आरक्षित है। लेकिन जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो कुल आबादी हिंदुओं की है वो तो 30% से भी कम है। जहाँ पे हिंदू और अल्पसंख्यक क्षेत्र में आते हैं वहाँ पे हमारे ही पैसे से बड़ा मंदिर है, वहाँ पे हमारे विद्यार्थियों के लिए सीट आरक्षित क्यों नहीं की जाती है? कुछ लोग मेरिट का भी वहाँ पे ढिंढोरा दे रहे हैं। मैं आपके सामने एक फैक्ट और रखता हूँ, इस साल 24,000 बच्चों ने जो है नीट की परीक्षा पास की है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में कुल MBBS की सीट कितनी है? 13,347। आप मुझे बताइए 24,000 में से क्या 2,000 भी हमारे हिंदू बच्चे नहीं हो सकते जिनके अच्छे मेरिट आया होगा? ये मेरिट नीट का नहीं उठाया, ये मेरिट जेके बोपी का उठाया और आप बोल रहे हो कि मेरिट के बेसिस पे। अरे बढ़ने गया मेरिट, जब पैसा हमारा, मंदिर हमारा, कॉलेज हमारा तो सीट भी हमारी। अगर अपनी अड्डी पे आए, मैं आपको कहना चाहता हूँ जो मुझे लोग सुन रहे हैं, सरकार में बैठे, प्रशासन में बैठे, ये जम्मू के खंड मीठे लोग डोगरे हैं, हमारी वाणी में मिठास है। लेकिन अगर हम जिद पे आएंगे तो ये वही डोगरे हैं, अगर अपनी जिद पे आ गए तो शेर के मुंह से भी हाथ डाल के जो है निवाला बाहर खींच लेंगे। आप हमारे भावनाओं को, हमारी आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। और मैं खास एक कटाक्ष जो है श्राइन बोर्ड पे करना चाहता हूँ। श्राइन बोर्ड में हर साल इतना चढ़ावा चढ़ता है, मैं बताऊंगा नहीं कितना चढ़ता है, लेकिन अगर उस अमाउंट का FD कराया जाए ना, हर साल जो है आपको 45 से 50 करोड़ का उस पर ब्याज आएगा। अब खुद बताइए 50 करोड़ में कितनी गरीब हिंदू बेटी की शादी हो सकती है? 50 करोड़ में कितने गरीब हिंदुओं के सर पर छत आ सकता है? 50 करोड़ में कितने जो है हिंदुओं के स्कूल खोले जा सकते हैं? क्या श्राइन बोर्ड ने एक भी रुपया हिंदू वेलफेयर के लिए लगाया? ये सवाल का जवाब श्राइन बोर्ड को देना पड़ेगा। ये जो साफ बात है, ये श्राइन बोर्ड की गलती है। और अगर आप पूछे जो इसके श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, अगर उनकी कसूरबार भी, उनकी गलती भी इस मामले में आती है तो हम उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। सीधी सी बात है, हम किसी के खिलाफ जो है कोई हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। अगर LG साहब भी गलत है तो LG के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। और एक बात और देखी जाए, हमारा पैसा जाता है, हमारा पैसा जाता है सड़कें बनाने में, हमारा पैसा कहाँ जाता है श्राइन बोर्ड का, हमारा पैसा जाता है नीतियों में लगाने में, योजनाओं में लगाने में। श्राइन बोर्ड का पैसा तो सरकार तो सैलरी देने में भी यूज करती है। अरे आपने हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप को प्लेसेस ऑफ रेवेन्यू बना के रख दिया है। आप हमारा पैसा हट के जो है समाज को नहीं दे रहे हैं, आप अपने योजना में लगा रहे हैं। और ये जो लोग सेक्युलरिज्म की मिसालें दे रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा
तथाकथित रूप से सबसे सेक्युलर पार्टी कांग्रेस, उसने भी कहा था रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर। हेल यस, इफ रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर देन अवर टेंपल्स आर अवर प्राइवेट एंटिटी। उन पे हमारा हक है, उन पे चढ़ाए गए चंदे पे हमारा हक है। मुझे सुन रहे युवाओं से मैं यही आह्वान करूंगा कि बुलावे नहीं भेजे जाते जंग के स्वाभिमान के, योद्धा खुद चलकर आते हैं युद्ध के मैदान में। तुम जाग चुके हो, लेकिन अब तुम एकत्रित हो जाओ। अपने हिंदुत्व का हनन हम नहीं होने देंगे। आखिरी सांस तक जो है ऐसी क्रूर नीतियों का जो हम विरोध करेंगे। जय श्री राम।